हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो आज पश्चिम बंगाल के भाई झारग्राम में यानी कि जंगल महल क्षेत्र में वो सभा की है। और उस सभा में जिस तरीके से भीड़ देखा गया जयराम महतो का सभा में काफी कुछ दर्शाता है। आखिर सभा जो किया गया था, पैमाना क्या था सभा का, क्या बंगाल में जो चुनाव होने वाला है 2026 में उसको मद्देनजर रखते हुए जयराम महतो क्या वहां पर जो है कि अपना पार्टी को चुनाव लड़ाने का मकसद से सभा की है या फिर अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए वो सभा की है? ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते कि आखिर जयराम महतो पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र, वही जंगल महल क्षेत्र जिसकी हमेशा बात की जाती है कि वो बृहद झारखंड का हिस्सा है। जयराम महतो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब भी वक्त मिलेगा भाई बृहद झारखंड की मैं कल्पना करूंगा, बृहद झारखंड की मैं बात करूंगा सदन में। ये बृहद झारखंड है क्या भाई? बृहद झारखंड ये है कि पश्चिम बंगाल का कुछ ऐसा जिला, मतलब 2-4 जिला, भाई उड़ीसा का 2-4 जिला जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अहम भूमिका वो भी जिला निभाया था और उसका भी यही था, उस जिला पश्चिम बंगाल का कुछ जिला, कि भाई हमें झारखंड का हिस्सा बनाया जाए। और आज तक वो जिला को मलाल है कि भाई हमें झारखंड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और वो जिला पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये सब जो है कि जगह है। तो झारग्राम में आज जो है कि जयराम महतो का सभा था। जब सभा में वो एंट्री करते हैं तो भाई तादाद इतनी थी ना, जिस तरीके से झारखंड में उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ता है, वही भीड़ आज जो है कि भाई देखा गया पश्चिम बंगाल का झारग्राम में। और उनकी आगाज जब होती है सभा में, जब वो अपनी बात को रखते हैं तो वो तमाम जितने भी आने की वहां पर कुड़मी समुदाय से लोग पहुंचे थे या फिर जो है कि अन्य कुड़मी से, मतलब कह सकते गैर कुड़मी भी लोग जो पहुंचे थे, काफी ध्यान पूर्वक उनकी बात सुन रहे थे। हालांकि जयराम महतो का भाषा और पश्चिम बंगाल का भाषा हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, लेकिन जयराम महतो हर बात को जो है कि भाई समझाने का कोशिश कर रहे थे। और वो एक जिक्र किया, और वो जिक्र ये है कि हमारे कोयलांचल का एक शहीद शक्तिनाथ महतो एक अग्रिम लड़ाई करने वाला नेता था और उनका कहना था कि भाई आपको जो पहला पीढ़ी होता है ना, वो पीढ़ी को गोली खाना होता है आपके समाज का। दूसरा जो पीढ़ी होता है उस पीढ़ी को जो है कि भाई जेल जाना होता है और तीसरा पीढ़ी तब जाके राज करता है। तो एक बात समझिए कि आपके समाज का शहीद शक्तिनाथ महतो जो है कि गोली खाया और ये जो अभी पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी है, उसे जो है कि भाई जेल जाना पड़ेगा। जिस तरीके से रेल टेका आंदोलन में भाई पुरुलिया के 51 लोगों को जेल में डाल दिया गया, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये दूसरा पीढ़ी है जिसको जेल जाना होगा। आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आप अपनी पहचान को बचाने के लिए, आप अपनी भाषा को बचाने के लिए आपको आंदोलन करना होगा। और मैं युवाओं से जो है इस बात को कहना चाहता हूं, युवा से मैं भाई प्रतिज्ञा आने की करवा रहा हूं, यानी कि कसम खिलाया गया जयराम महतो के द्वारा कि आप जो है कि कसम खाइए कि मैं अपने समाज की रक्षा करूंगा, मैं अपने भाषा का रक्षा करूंगा, मैं अपने संस्कृति का रक्षा करूंगा। और आपको त्यागी बनना होगा। अगर आप अपने समाज के उत्थान सोचते हैं, भाई आपको त्यागी बनना पड़ेगा। अगर आप त्यागी नहीं बनते हैं तो आपकी समाज के उत्थान नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर त्याग का भावना नहीं है, अगर आप आंदोलन में निकले हैं तो भाई आपको त्यागना होगा। अगर आपको सुख भोगने का है तो फिर आप जो है कि आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं। ये बात जयराम महतो जब कह रहे थे उस सभा में, तो वो सभा जो है कि खामोशी से जो है जयराम महतो का बात को सुन रहे थे। इसका मकसद क्या है? आखिर उतनी भीड़ जो तादाद में आई और जयराम महतो का बात को जो है कि भाई मतलब खामोशी तरीके से सुन रहे थे और युवाओं से जो है कि भाई एक प्रण लिया गया, या प्रण लीजिए कि भाई हम अपने समाज के लिए। देखिए जयराम महतो पहले भी इस बात को कहे थे, पार्टी आती जाती रहेगी। हो सकता है कि आज जो व्यक्ति जेएमएम में है वो जेएलकेएम में हो जाए, जो अभी जेएलकेएम में वो मतलब आपका भाई जेएमएम में चला जाए, जेएमएम वाला आजसू में चला जाए, आजसू वाला बीजेपी में चला जाए। हो सकता है, पार्टी बदल सकती है, लेकिन समाज आपका नहीं बदलेगा। आपको पहले अपना समाज के लिए लड़ना होगा, आप कोई सा भी दल में है। और ये बात सही है, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि भाई जयराम महतो जिस तरीके से अपना समाज का बात कर रहा है, उसी तरीके से
हर समाज के नेताओं को, हर समाज के लोगों को अपना समाज का फिक्र करनी चाहिए। आज कुर्मी और एसटी का विवाद जिस तरीके से हुआ है, और कुर्मी और एसटी का विवाद के बाद जिस तरीके से कुर्मी समाज के लोग भाई आगे आकर जो है कि इस डिमांड को केंद्र की सरकार से, केंद्र का गृह मंत्रालय से जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जो है कि भाई एसटी की सूची में शामिल की जाए, चल रहा है। और ये सिर्फ जो है कि झारखंड में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन इसका मायने जो है वो एक बात समझिएगा आप लोग, मायने ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में जंगल महल में जाना, जंगल महल के क्षेत्रों में जयराम महतो का सभा होना और सभा में इतना भीड़ होना, इसका मायने ये रखता है कि अपने समाज को भी जगाना, और साथ ही साथ ये है कि भाई 2026 का जो चुनाव होने वाला है बंगाल के विधानसभा का, उसमें अपने प्रत्याशी को उतारना और प्रत्याशी को उतारकर भाई वहां से असेंबली भेजना, ये उनका मकसद है। कैसे मकसद है, इस बात को और भी तो है कि मतलब डेप्थ आप इस बात को समझिए। जयराम महतो अपना संगठन का विस्तार जंगल महल में कर रहा है। अब जंगल महल का क्षेत्र आपको पहले ही बता चुके कि भाई पुरुलिया, झाग्राम, बांकुड़ा, ये सब जितना भी क्षेत्र है वो भाई जंगल महल का क्षेत्र है। और जंगल महल में कुर्मियों की आबादी अच्छी खासी है, और कुछ ऐसा सीट है जहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है कुर्मी समाज। जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं। जयराम महतो इस बात को सोच रहे कि भाई 2026 में बंगाल की चुनाव हम लड़े, वहां से जो है कि भाई अपना कुछ बेहतर कर सके। और यही बात आजसू के भी सुप्रीमो सुदेश महतो भी यही है कि वो भी जंगल महल की ओर जो है कि भाई ध्यान देते। आप इस दौरान आप देखें कि जब कुर्मी और एसटी का विवाद जो है चल रहा था, उसी दौरान में रेल टेका आंदोलन के दौरान में जो है कि पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला में यानी कि 51 लोगों को वहां का पुलिस पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे दौरान में जो है कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और जयराम महतो भी पहुंचता उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मायने चुनाव। अब एक बात है, अगर जयराम महतो फैक्टर बनता है वहां पे पश्चिम बंगाल में, तो फिर क्या होगा? क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरीके से भाई अपना विधानसभा का चुनाव जब जयराम महतो लड़ रहे थे, और जिस तरीके से यहां के झारखंड के युवाओं की बात कर रहे थे, झारखंड के युवाओं को जगाने का जो है कि भाई वो जिक्र करते थे अपने हर सभा में, उसी तरीके से जो है कि भाई आज जंगल महल का क्षेत्र झारग्राम में जब सभा हो रही थी तो वहां के युवाओं को भी जगाने का वो काम कर रहे थे। क्या दर्शाता है? उसी ट्रैक पे चल रहे जिस ट्रैक पे वो भाई झारखंड में चले थे, या फिर कुछ और है? या फिर जो है कि अगर त्यागी बनने की बात हुई है, अगर आंदोलन बनने की बात हुई है, आंदोलनकारी बनने की बात हुई है, तो फिर आखिर आंदोलन क्या है? क्या वही आंदोलन को लेके चलना है जिस आंदोलन को वो लोग अभी लेके चल रहे हैं कि भाई कुर्मी समाज को एसटी की दर्जा दी जाए, एसटी की सूची में शामिल की जाए, इसी को लेकर? क्योंकि ये काफी लंबा जो है कि आंदोलन चल रहा है। या फिर 26 का चुनाव, जो 2026 में बंगाल का विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए ये तैयारी है। अब इसका तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं, लेकिन ये बात तो है कि भाई जंगल महल क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी का संगठन का विस्तार हो रहा है, और जयराम महतो का पार्टी से जो है कि कुछ लोगों को नियुक्त करके भाई जंगल महल में काम भी चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। 2026 में जयराम महतो की पार्टी बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ती है या फिर और कुछ करती है। और जिस तरीके से युवाओं को प्रतिज्ञा दिलाया गया, जिस तरीके से युवाओं को कहा गया कि आप जो है अपने आप प्रण लीजिए, भाई त्यागी बनिए, आंदोलन कीजिए, अपने समाज की रक्षा कीजिए, अपने भाषा का भाई बात कीजिए, यानी कि जिसके अंदर अपना भाषा और सांस्कृतिक जगह होता है वही स्वतंत्र होता है, वो गुलाम नहीं होता है। उन्होंने जो है कि कौवा और भाई तोता का उदाहरण दिया। कौवा का हमेशा जो है कि बोल एक होता है, कांव कांव कांव, भाई वो कभी वो गुलाम नहीं बन पाया। लेकिन ये होता है कि भाई एक तोता होता है, उसको भाषा वो बदलते रहता है, और भाषा जो है कि अलग अलग तरीके का वो करता है।
दैट मीन्स आप तोता को हमेशा देखते होंगे कि भाई उसको खाने पीने के लिए बेहतर चीज मिलता है, लेकिन उसे पिंजरा में रखा जाता है। कौवा को आज तक जो है कि भाई पिंजरा में नहीं रखा गया है ना, वो इसका उदाहरण दिए। मतलब आपको कौवा बनना होगा, कौवा बनना होगा। आपको अपनी भाषा को भाई लेके चलना होगा, छोड़ना नहीं होगा। अगर आप अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ते हैं तो फिर आपकी अस्तित्व जो है कि भाई खतरे में आ जाएगा। और हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है कि अपने भाई संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें हमें बलिदान देना पड़े, इसमें हमें त्यागना पड़े तो मैं सारी चीज को त्यागूंगा। ये सारा बात जो है जयराम महतो उन युवाओं को डेडिकेट कर रहे थे, और युवा काफी जो है कि बेहतर तरीके से सुन भी रहे थे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जयराम महतो का भाई उस सभा में भीड़ देखा गया, उस भीड़ से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या लगता है आपको? क्या कुछ चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वो कर रहे हैं या फिर और कुछ है? अब ये सोचना आपके अंदर है। अगर आपको लगता है कि जयराम महतो का ये स्टैंड जो है कि चुनाव से रिलेटेड है या फिर अपने समाज को जगाने से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।